हिमाचल से आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। हमारे साथ हैं आज चौधरी जी, जो जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो राष्ट्रपति जी से भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मिल चुके हैं और इस पर चर्चा की है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। सर, राष्ट्रपति जी ने जो कल कहा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, उन्होंने कहा कि घनी आबादी वाला देश है और यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण पर गहन विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है देश की। तो इसको आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, जनसंख्या विस्फोट देश की एक मूल समस्या है। देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, कुपोषण, इन सभी के मूल में बेतहाशा बढ़ती हुई जनसंख्या है। और इस जनसंख्या को रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास हुए हैं देश भर में, लेकिन वो नाकाफी रहे हैं। इसलिए अब समय आ गया है देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। इसी विषय को लेकर देश भर में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 7 वर्षों से लगातार आंदोलन चला रहा है। और जैसा कि अभी आपने राष्ट्रपति जी के विषय में कहा, तो हाँ, ये सच है कि 9 अगस्त 2018 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी ने, जिन्होंने कल ये बयान दिया है, इससे पहले 9 अगस्त 2018 को हमें बुलवाया था सांसद उदय प्रताप जी, जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश के सांसद थे और आज भी हैं वो। उसके अलावा सांसद रोडमल नागर जी, सांसद सोनी जी और सांसद एक और थे गणेश सिंह जी। ये सभी 4 सांसद और इसके अलावा 125 सांसदों ने अपने आप को संबद्ध करते हुए, समर्थन करते हुए एक समर्थन पत्र दिया था, जिसे मैंने स्वयं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते और मेरे साथ राष्ट्रीय जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की राष्ट्रीय संयोजक ममता सहगल, हम लोगों ने इसको भारत के राष्ट्रपति जी को सौंपा था और उन्होंने इस विषय से सहमति जताई थी कि देश में जनसंख्या नियंत्रण अब आवश्यक है। जिस तरीके से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल इसको लेकर उन्होंने कहा कि चिंतन जरूरी है, आप राष्ट्रपति जी से मिल भी चुके हैं, तो आपने सरकार को जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए क्या? देखिए, सरकार को जहां तक सुझाने की बात है, हम पिछले 7 वर्षों में लगातार अपने आंदोलन के माध्यम से, जिसमें कि देश भर के लगभग 350 से 400 जिला मुख्यालयों पर हमने कई बार पिछले 7 वर्षों में एक साथ एक ही दिन धरना दिया और जिलाधिकारियों के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन भिजवाया, जिसमें यह मांग की गई कि देश में अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वो जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठते हुए सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो, और जो उस कानून को न माने उनकी सभी सरकारी सुविधाएं, सरकारी सब्सिडी और उसके साथ साथ उनका वोटिंग राइट समाप्त किया जाए। क्योंकि अब बातचीत से बात नहीं बनेगी, एक सख्त कानून की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक अपराध है अब भारत में, देश में एक आबादी को बहुत बेतहाशा ढंग से बढ़ाना। हम अब किसी को अनुमति नहीं दे सकते, या देश मुझे अनुमति नहीं दे सकता कि मैं देश में 8, 10, 12 बच्चे पैदा करके देश के संसाधनों को नुकसान पहुंचाऊं, बाकी लोगों के हितों को नुकसान पहुंचाऊं। सर, आपको क्यों इतना जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण करना? आपको क्या लगता है? देखिए, आज देश की आबादी 137 करोड़ है। देश के संसाधन हमारी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। चीन जैसा देश, जिसकी आबादी को हम लोग छूने वाले हैं बहुत जल्द, और चूंकि वहां प्रति जो जन्म दर है वो हमारे मुकाबले 1/3 है, उसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुने से भी अधिक बड़ा है, तो विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ जो देश था, जिसकी सबसे बड़ी आबादी है, हम उसे न केवल क्रॉस कर जाएंगे बल्कि आने वाले समय में बहुत तेजी से उसे पीछे छोड़ देंगे। ऐसे हालात में, इतनी कम जमीन में, इतने कम संसाधनों में इतनी बड़ी आबादी, देश में गरीबी, कुपोषण, भूखमरी, बेरोजगारी जो पहले से विद्यमान है, उसको और ज्यादा बढ़ा देंगे। लोग गरीबी में होंगे, अपराध बढ़ जाएंगे, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे आने वाले समय में संसाधनों के संकट के कारण। तो देश ऐसे गृह युद्ध में जा सकता है अगर हमने जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया। इसलिए हम चाहते हैं देश में शीघ्र से शीघ्र, और प्रत्येक राष्ट्रवादी इस बात को चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र इस विषय में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। और हम धन्यवाद करते हैं, बल्कि मैं कहूंगा हम संतोष व्यक्त करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति जी ने इस विषय पर 9 अगस्त को जो पहल की थी, कल भी इस विषय पर अपनी सैद्धांतिक सहमति दी है कि हां, देश में जनसंख्या को नियंत्रित किया जाना चाहिए। लेकिन हमारी पूरे देश भर की मांग है भारत सरकार से कि केवल सैद्धांतिक नहीं, इन प्रिंसिपल नहीं,
बल्कि कानून बनाकर अब इसको लागू किया जाए। सर, आपने जो बताया कितना जरूरी है, क्योंकि ये सबको पता है सबसे बड़ी समस्या है, और जैसा कि मैंने आपसे भी पूछा, आपने भी अपनी राय दी कि आखिर क्यों इतना जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण करना। उसके बाद भी कुछ लोग इसका विरोध करते आ रहे हैं। जब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या नियंत्रण की बात कही, तो उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का बयान आता है। वो कहते हैं कि भारत में सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या की समस्या नहीं है, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। तब वो उस समय भूल जाते हैं कि अगर जनसंख्या नियंत्रण होगी, अगर जनसंख्या कम होगी, तो रोजगार के अवसर ज्यादा होंगे। आप इस पर क्या कहेंगे? जी, देखिए, दोनों ही व्यक्तित्वों का जो बयान है वो उनके अपने व्यक्तित्व से मेल खाता है। भारत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो एक मुखिया हैं, उनका, या कोई भी राष्ट्रवादी संगठन है उसके मुखिया हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, उनका चिंतन वही होगा जो माननीय भागवत जी का था। मोहन भागवत जी ने जो कहा कि देश में जनसंख्या को नियंत्रित होना चाहिए, संसाधन कम होते जा रहे हैं, तो ये सब जो कारण है, ये उन्होंने जो बात कही वो स्वाभाविक रूप से सही कही। जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ये एक सांसद है अजमल या कोई आसाम का, उसने भी कुछ दिन पहले कहा था, इसका विरोध किया था उस समय पर मुखर रूप से। तो ऐसे विरोध भी स्वाभाविक हैं। उन लोगों से भारत के हित में, भारत के पक्ष में, देश के हित के बातों को जानबूझकर नकारना उनके स्वभाव में शामिल है। उन्हें लगता है कि अपने वोट बैंक को वो इस प्रकार से शायद अपीज कर लेंगे, तुष्ट कर लेंगे। वो नहीं जानते कि जिस बेरोजगारी की वो बात कर रहे हैं, जिस बेरोजगारी को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, उससे बेरोजगारी समाप्त नहीं होगी। जनसंख्या को नियंत्रित करना पड़ेगा, लेकिन वो बेरोजगारी को समाप्त नहीं करना चाहते। वो अपने ही लोगों को, अपने ही साथियों को, अपने ही लोगों को वो जानबूझकर जाहिल, गंवार, अनपढ़ बना रहना देना चाहते हैं, ताकि वो अपनी राजनीति चलाते रहे। यही कारण है कि वो देश में बेरोजगारी को, बेरोजगारों की भीड़ को बनाकर रखना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, भागवत जी या कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति है, वो ऐसा ही सोचेगा। देश के 137 करोड़ लोगों में से मैं समझता हूं कम से कम 100 करोड़ लोग तो जरूर होंगे देश भर में, जो ये चाहते होंगे कि देश में अब जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कि जो आने वाले दिन में, अभी तो हमारा जो देश है वो कोरोना वायरस से लड़ रहा है, लेकिन इसके बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जिस तरीके से राष्ट्रपति जी ने इस पर चर्चा की है, इस कानून को लेकर आना चाहिए और पास कराना चाहिए और पूरे देश में इसे लागू करना चाहिए। देखिए, जहां तक आपने कोरोना महामारी की बात कही, तो मैं इस बात से अपने आप को जोड़ते हुए कि इस बात के लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। मैं आप लोग से मतलब है कि आप न्यूज चैनल के लोग, भारत के नागरिक, भारत की सरकार इस बात के लिए बधाई के पात्र है कि पूरे विश्व में जिस बीमारी ने खौफ फैलाया हुआ है, उस बीमारी से सफलतापूर्वक हम लड़ रहे हैं। मैं भारतीय वायुसेना का रिटायर्ड व्यक्ति हूं। आज जिस प्रकार से सेना ने, वायुसेना ने, नौसेना ने जिस तरह से आज कोरोना वॉरियर्स को आज सल्यूट किया है, उनका सम्मान किया है, आज मेरा सीना चौड़ा हुआ। तो इसलिए कोरोना लड़ाई के लिए मैं शुभकामनाएं इस बात के लिए पूरे देश भर को, मीडिया को और सरकार को देने के साथ साथ मैं ये आशा करूंगा कि जो लोग आज अपने घरों में बैठे हैं, जो ये जान रहे हैं कि कोरोना के बाद भी देश चलेगा, देश को तेजी से वापस लौटना है, हो सकता है ये समय है कि भारत विश्व गुरु बने, लेकिन उसके लिए पहली शर्त होगी कि जो देश में बेतहाशा बढ़ती हुई जनसंख्या है, इसको नियंत्रित किया जाए, एजुकेट करके किया जाए, इसमें कोई शक नहीं। लोगों को पढ़ाया लिखा जाए, इस बात के लिए कहा जाए, लेकिन ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। भारत विश्व में पहला देश था जिसने फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन आरंभ किया था, लेकिन हम उसके डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं पा पाए। इसलिए अब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा और भारत विश्व गुरु बनेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। मैं पूरे देश भर के राष्ट्रवादियों से मैं ये अपील करूंगा कि ये कोरोना समाप्त होने के बाद, ये महामारी से उबरने के बाद, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के अपने सांसदों से, अपने मुख्यमंत्रियों से, अपने प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह सब लोग करें कि अब देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वो सख्त कानून बने। ऐसा करने के लिए हम आग्रह करेंगे। सर, आपको सलाम करती हूँ, जो वायुसेना से रिटायर होने के बाद भी जो देश सेवा है अभी भी आप कर रहे हैं। देश के हित में इतना बड़ा आपने फैसला लिया और इतना बड़ा आपने जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि आपने राष्ट्रपति जी से भी इस मामले को लेकर बात की और आज जब राष्ट्रपति जी उस पर चर्चा करते हैं, तो आप जितना गर्व महसूस करते हैं, उतना ही पूरा देश
कर रहा है, क्योंकि आप जैसे ही लोग की देश को जरूरत है कि ऐसे जो गहन समस्या है इन पर चर्चा हो सके और ये मुद्दे हमारे समक्ष आ सके, ना कि इन जैसे बड़ी समस्याओं का जो निवारण के लिए लोग आते हैं उनका विरोध हो। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और हमारे चैनल के माध्यम से जो बातें आपने कही उसके लिए। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद, सभी को जय हिंद।